सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करते हैं फंक्शंस एंड शुरू करते हैं फिर पाइथन में फंक्शंस क्या हैं। सो बेसिकली फंक्शंस क्या है? फंक्शन एक यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, जो भी वो काम करना हो वो बस फंक्शन को कॉल करो और कोड दोबारा लिखने की नीड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फंक्शंस, अगर मैं लिखूं, अगर मुझे प्रिंट करना हो हेलो वर्ल्ड 100 बार, तो मुझे ऐसे 100 बार लिखना पड़ेगा। और कोड में अगर मल्टीपल टाइम चाहिए तो कितनी बार लिखोगे? ऐसे लिखते जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री में तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। तो ऐसे कितनी बार टाइप करते जाओगे? हेलो वर्ल्ड करते करते बहुत बार लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आता है, इंट्रोड्यूस होता है फंक्शन, जो कि चीज़ें आसान बनाता है। एक बार लिखो, फंक्शन बना दो, बार बार उसे कॉल कर सकते हैं। तो मुझे अगर यही चीज़ करनी है तो उसका सॉल्यूशन यही है ना, फंक्शंस। इसका सॉल्यूशन है फंक्शन, इस चीज़ को। तो अगर मुझे एक ही फंक्शन बना के बार बार चीज़ें कॉल करनी, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर मैं जैसे फंक्शन बनाते हैं ऐसे, डिफ का मतलब क्या है? डिफ़ाइन होता है ये। ठीक है, बेसिकली क्या है? डिफ़ाइन है, और शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं डेफ। ठीक है, तो डेफ से शुरू करते हैं, फिर हम बनाते हैं फंक्शन का नाम। जैसे बनाते हैं ग्रीट। ठीक है, फंक्शन का नाम बनाया, लिखा हमने डेफ, फंक्शन स्टार्ट किया, ग्रीट फंक्शन का नाम बनाया, हमने दिए पैरेंथेसिस। इसके अंदर आते हैं पैरामीटर्स, जो कि अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी रख सकते हैं। फिर आता है कोलन। ठीक है, तो यहाँ हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। तो फंक्शंस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, 4 फ़ायदे हैं कि तुम्हारा जो कोड है, रीयूजेबिलिटी होता है। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब कोड बार बार उसे कॉल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। दूसरा मॉडुलैरिटी है, रीडेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि अब फंक्शंस क्या कर रहा है, कैसे कैसे क्या लिखते हैं। तो जैसे कि अब डेफ लिखा मैंने, ठीक है, डेफ ग्रीट। तो ये डेफ से डिफाइन है, फंक्शन स्टार्ट किया हमने। फंक्शन का नाम देखो लोअर केस में होगा, कैमल केस है, लोअर केस में होगा, अंडरस्कोर अलाउड है, नंबर से शुरू नहीं कर सकते। मतलब ग्रीट अंडरस्कोर एग्जाम्पल लिखते हैं इन्फो, ये कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्रीट ये गलत है। ठीक है, और अपर केस में नहीं लिखना है। बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली वेरिएबल्स और फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लोअर केस में, तो कहीं भी अच्छा कोड देखोगे तो लोअर केस में ही होता है। ठीक है, अब पैरेंथेसिस क्या है? अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं, बट अगर कोई नहीं है तो एम्प्टी रहने देते हैं अभी के लिए। और कोलन लगाना ज़रूरी है, मतलब सिंटैक्स आ जाएगा। बाकी फिर एंटर करोगे तो यहाँ पर स्पेसेस पहले से आ जाएगा, ये 4 स्पेस होता है। एज पाइथन में आइडेंटिटेशन चाहिए चलता है, इसमें करली ब्रेसेस वगैरह यूज़ नहीं होते, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स यही करते हैं लोग कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होती बॉडी, या कोलन लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, हाइफन लगाना भी अलाउड नहीं है। अगर तुम ऐसे लिखोगे दैट इज़ रॉन्ग, देखो एरर आएगा। तो हाइफन इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और, फंक्शन का नाम वैसा ही बनाओ जो उसमें अंदर करने वाले हो। मतलब अगर मैं प्रिंट करूँ उसमें हेलो वर्ल्ड, ग्रीट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे लिख दो एक्स, तो इससे पता कुछ चल नहीं रहा है कि अंदर क्या होने वाला है, अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर क्या बना हुआ है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। या यूबीसी लिखोगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो रीडेबिलिटी नहीं है सही, इसीलिए फंक्शन का नाम वैसे ही होना चाहिए जैसा काम हो, विच इंडस्ट्री प्रेफर। सो अगर रीडेबिलिटी अच्छी करनी है तो फंक्शन का नाम सिमिलर सा होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, अभी फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, फंक्शन बनाया है, इसे एक बार प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं आया, प्रिंट हमने लिखा था लेकिन आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को बुलाया नहीं है, फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया। फंक्शन तो बना लिया
बट फंक्शन को कॉल नहीं किया। कॉल करना इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है, बस ये होगी कॉलिंग। ये फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये इसके अंदर जाएगा, देखेगा क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट करेगा। अब रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो फंक्शन का बनाना और कॉल करना दो अलग चीज़ है। अगर बना लिया कॉल नहीं किया तो फंक्शन कुछ आउटपुट देगा नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो क्या होता है ये, इसी को लेते हैं एग्जांपल। जो जहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ठीक है, जहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन की, वो वहाँ पे होता है पैरामीटर्स, जो कि वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो हम कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम हम उस वैल्यू देते हैं उसे, तो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर्स, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हम वैल्यू के लिए लिखते हैं। वैल्यू के लिए यहाँ पे अभी तो एमटी भी तो कुछ हमने पास किया नहीं है, तो दोनों एक जैसी लगती हैं बट है अलग अलग, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन करता है, यहाँ पे पैरामीटर है जो कि वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और एक हमारा वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं एग्जांपल, यहाँ ये कर देते हैं, नेम ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीट नेम, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं क्या, हेलो चैनल, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं एफ हेलो चैनल, ठीक है, और सॉरी हेलो नेम, वेरिएबल पास करेंगे यहाँ पे। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में किसी में, एफ क्यू यूज़ करते हैं। ऑल्दो अगर एफ नहीं करते तो हम यहाँ प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन करते हैं, बट ये इजी है थोड़ा। तो अब देखते क्या आता है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। हेलो चैनल आ गया, ठीक है। तो हमने ये पैरामीटर था, ये नेम है, वेरिएबल है, यहाँ पे हमने डाला। अब ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट से जो कि वो वैल्यू हमने पास की, तो जो हमने पास किया वही आ गया, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करते वक्त लिखते हैं हम पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन कॉल करते वक्त हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे नेम क्या है, पैरामीटर है, ग्रीट में चैनल क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट्स है, और ये पैरामीटर एक ही बार लिखते हैं हम डेफिनेशन में जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, और ये हर कॉल में अलग वैल्यू हम दे सकते हैं। हेलो यूट्यूब लिख देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हेलो चैनल देन हेलो यूट्यूब, मल्टीपल टाइम कॉल किया, मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, प्लेस होल्डर है, जहाँ पर हमने पैरामीटर फिट किया, एम्प्टी भी रह सकता है, और ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। ये भी एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी तो ये एम्प्टी, कुछ कॉल नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ, नेम दे दिया, एज दे दिया मैंने, सिटी दे दिया, मल्टीपल पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने दिया प्रिंट, नेम कर दिया मैंने, किया प्रिंट एज प्रिंट किया, फिर मैंने प्रिंट किया सिटी, ठीक है, प्रिंट किया सिटी। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी हम मल्टीपल दे सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा नेम में चैनल लिख दिया, एज में हम लिखते हैं 20, और सिटी में हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे सिटी नहीं आएगा, सिटी तो ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम यहाँ पे सिटी में लिखते हैं दिल्ली, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे सेम चीज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। अभी एक से ही बताते हैं, अब देखो क्या होता है। तो मेरा आ गया हेलो चैनल, यहाँ पे प्रिंट करा हेलो चैनल, देन एज प्रिंट की, देन सिटी प्रिंट की, ठीक है। तो हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब देखो, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सॉरी, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। कहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे बताएंगे।
अगर लेकिन अगर मल्टीपल पैरामीटर तो ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे ये लिखा है, जैसे नेम पहला है तो पहला वही ऑर्डर होना चाहिए चैनल। एज दूसरा ऑर्डर 20 होना चाहिए एज में, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट पहले ऑर्डर को मिलता है, पहले पैरामीटर को मिलता है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं लोग। अब एक होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो कभी कभी अगर हम चाहें कि अगर कोई आर्गुमेंट ना दें तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो व्हाट्सएप के पास एक डार्क मोड का फीचर है, क्रोम में भी होता है डार्क मोड का फीचर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, ठीक है। और तो अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, हमने उसे ऑन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। तो वैसा ही है इसमें। जैसे मैंने बनाया फंक्शन डिफ ग्रीट एंड मैंने दिया था नेम, यहाँ पे दे देते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट उसे इंग्लिश, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। फंक्शन बनाया, कोलन लगाया। अब मैं प्रिंट कर दूँ, मतलब एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर मेरा लैंग्वेज, यहाँ पे अगर ये ब्रेसेस ना भी लगाओ तब भी चल जाएगा, विदाउट ब्रेसेस भी चलेगा, ब्रेसेस लगाना है ब्रेसेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने दिया अगर लैंग्वेज मेरा इंग्लिश के इक्वल है तो मुझे प्रिंट करना है व्हाट, हेलो देन नेम, ठीक है। हेलो देन नेम, ठीक है। फिर मुझे प्रिंट करना है ये। एल्स में क्या आ जाएगा, अगर इंग्लिश नहीं है तो जाएगा मेरा प्रिंट जो भी है वो नेम, ठीक है। अब मैंने फंक्शन तो बना लिया, मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने किया कॉल ग्रीट, मैंने नाम में दे दिया चैनल, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने नाम में दे दिया चैनल। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो पैरामीटर्स, मान लो अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी में वैल्यू प्रेजेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो वो हमेशा लास्ट में आएगा। जिसमें डिफ़ॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो पहले ही आएगा हमेशा। अगर ये पहले कर दो और ये बाद में करो तो एरर आएगा, अभी दिखाएंगे एरर कैसे आता है। तो मैंने किया, अब इसमें डिफ़ॉल्ट होगा अच्छा, यहाँ पे कोलन आता है, ठीक है। तो हेलो चैनल, ठीक है। ये जो मैंने पास किया नेम में वही आया। अगर मैं यहाँ पे लिखती लैंग्वेज, चलो यहाँ पे नेम लिखा, एक और कर देते हैं प्रिंट, यहाँ पे लैंग्वेज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं दिए, बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा था मैंने, तो वो प्रिंट हुआ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाले आर्गुमेंट हमेशा लास्ट में होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वाले आर्गुमेंट्स जो पैरामीटर्स हैं वो हमेशा लास्ट में होते हैं। अगर मैंने इसे पहले लिखा तो आएगा एरर, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ लैंग्वेज इंग्लिश है, कॉमन नेम कर दिया, अगर देखो एरर आएगा। अभी इसको हटाते हैं। लिखा है ना पैरामीटर विदाउट अ डिफ़ॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट, वही मैम कि जिसके पास पैरामीटर है वो हमेशा लास्ट में होगा, जिसके पास नहीं है विदाउट डिफ़ॉल्ट है वो पहले होगा। ये चीज़ याद रखनी है। अब हम करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब हम करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स में हम नाम से वैल्यू पास करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था। और अब हम करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट, जो कि हम नाम से वैल्यू पास करेंगे और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया एक फंक्शन डेफ, जहाँ पे मैंने बोला ऑर्डर फूड, ठीक है। फंक्शन का नाम बनाया एंड पैरामीटर पास किए कि क्या आइटम खाना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एंड किस साइज़ का, मीडियम लार्ज वॉट एवर। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं दे रही हूँ। साइज़ बाई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं मीडियम,
अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किया क्या, ऑर्डर। अब मुझे चाहिए कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में क्या क्या चाहिए मुझे, आइटम, क्वांटिटी, साइज, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसे ऑर्डर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। साइज पहले कर देते हैं, काम करते हैं, आइटम पहले ही रहने देते हैं। यहाँ पे करते हैं साइज, यहाँ पे कर दिया क्वांटिटी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं भी लिखो, क्योंकि हमने कीवर्ड से काम करना है। अब नॉर्मल वे कैसा होता है ऑर्डर करने का, ऐसा फंक्शन कॉल करते, ठीक है। देन यहाँ पे लिखते पिज़्ज़ा जो कि आइटम था, फिर लिखते साइज, क्वांटिटी 2 थी, फिर लिखते लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ये ओवरराइड कर जाएगा अगर फिर से दोबारा वैल्यूज़ दी हैं तो नॉर्मल वे क्या होता है, ऐसा होता। लेकिन हमें क्या करना है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज़ करने हैं। कैसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कैसे, फंक्शन को कॉल करो, ऑर्डर फूड फंक्शन को कॉल किया। अब कीवर्ड आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आइटम पहले था, मैं ले लेती हूँ क्वांटिटी पहले, एक सेकेंड, क्वांटिटी पहले ले लेते हैं। क्वांटिटी में मैंने कर दिया 3, फिर मैंने साइज़ कर देते हैं या आइटम लिख देते हैं। आइटम क्या कर दिया मैंने, पिज़्ज़ा। साइज़ क्या क्या कर दिया, स्मॉल, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। साइज़ कर दिया मैंने स्मॉल। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आइटम यहाँ था पहला यहाँ क्वांटिटी लिख दिया, बट कीवर्ड से हम चीज़ें कॉल कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर करेगा नहीं। यहाँ तो मैंने साइज़ दोबारा स्मॉल कर दिया, ये ओवरराइड कर जाएगा अगर साइज़ नहीं लिखते हो यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। चलो लेट्स प्रिंट इट। कहीं तो कुछ भूल गई मैं, हाँ ओके, फंक्शन था ना ये, कोलन के बिना एरर आएगा, ठीक है। तो अब देखो, फंक्शन कॉल हुआ, ऑर्डर फूड, क्वांटिटी 3, आइटम पिज़्ज़ा स्मॉल, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर में क्या है, मैंने यहाँ क्या देता, पहले आइटम दिया था, आइटम क्या है, पिज़्ज़ा, साइज़ दे दिया, फिर क्वांटिटी उस ऑर्डर में प्रिंट कराई। बट ये जो कॉल हो रहा है उस हिसाब से ही हो रहा है। क्वांटिटी 3 है, वही आया। अब इसमें क्या था, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दे रखा था मीडियम, यहाँ पे वही उसने उठाया। यहाँ पे साइज़ मैंने फिर से दोबारा वैल्यू नहीं दी, उससे तो उठाया। अगर मैं ये वाला फंक्शन भी कर दूँ इसमें, ये तो ऑटो ले रहा है, बट एक मिनट देखते हैं, ठीक है। वो उसने ये आइटम वैसे ले लिया, बट हाँ नॉर्मल वे में हम ऐसे करते हैं। बट अगर ये वैल्यू पाइचाम ने बाय डिफ़ॉल्ट वो कर दिया था, इसलिए आउटपुट आ गया। बट वैसे नॉर्मल वे में ऑर्डर करते तो साइज़ मैटर नहीं, प्रिंट होता बट गलत, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार आर्क्स आर्गुमेंट, ठीक है। वो क्या होता है, तो इसमें क्या है, कितने भी आर्गुमेंट्स लो तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है जब पता नहीं कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, हमें नहीं पता कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, तो ये प्रॉब्लम ये स्टार आर्क्स करता है, ठीक है। तो बस स्टार लगा दो आर्गुमेंट्स के पहले, एंड सब आर्गुमेंट्स एक टपल में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक फंक्शन बनाया, डिफाइन ऐड ऑल, सम करना है मुझे, मान लो ऐड ऑल किया मैंने, यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने बना दिया पैरामीटर में लगा दिया मैंने, ये स्टार आर्क्स आता है, मैंने ले लिया नंबर्स, ठीक है। नंबर्स ले लिए। अब मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट, क्या करना है मुझे, प्रिंट करना है मुझे नंबर्स, एफ लिखते हैं, नंबर्स में
नंबर लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, सम चाहिए मुझे, तो टोटल ले लेते हैं एक वेरिएबल और सम फंक्शन यूज़ करते हैं फ़िलहाल के लिए, और नंबर्स इसमें डाल देते हैं उस वेरिएबल्स। यहाँ पे भी नंबर्स था ना, ये भी नंबर्स आएगा, ठीक है। नंबर्स डाल दिया, फिर मैंने प्रिंट किया टोटल को, एफ टोटल, ठीक है। टोटल को प्रिंट किया। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, मैंने फंक्शन तो बना लिया, बिना कॉल किया कुछ चलेगा नहीं। कॉल करते हैं ऐड ऑल से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जाएंगी 1,2 मैंने दे दिया इनिशियली, 1,2 दिया, ठीक है। वहाँ पर ऊपर पैरामीटर मल्टीपल्स नहीं है, बट वैल्यूज़ हम दे सकते हैं क्योंकि हमने स्टार आर्क्स यूज़ किया। अब मैंने दिया 3,4, एक और दे दिया 5, जितनी मर्ज़ी ऐड कर लो। ऐड ऑल किया, 6, 7, 8 हो गया, मैंने कर दिया 9, ठीक है। तो कितने भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर पता नहीं है कि कितने पैरामीटर्स होने वाले हैं, अगर नहीं आइडिया कुछ भी, बट वैल्यूज़ आ सकती हैं मल्टीपल, मतलब नहीं पता कितने पैरामीटर्स आएंगे, उसके हिसाब से वैल्यूज़ आएंगी। तो हम स्टार आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे, जो कि है स्टार लगाना है बस, और ये प्रिंट हो जाएगा। इसको करते हैं कमेंट आउट, चलो प्रिंट करते हैं, ठीक है। टोटल आ गया 30, हर सबका टोटल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि कितने पैरामीटर्स है, तो हम स्टार आर्ग्स यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जहाँ पे डबल स्टार लगता है। अब डबल स्टार हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर्स के लिए, ठीक है। वो पैरामीटर्स थे, यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फंक्शन बनाया डेफ क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। क्रिएट किया एक प्रोफाइल जिसमें मैंने पास किया एग्जाम्पल, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डबल स्टार लगा के इन्फॉर्मेशन लूँगी। इसका मतलब है की वैल्यू पेयर में आएगा, ठीक है। फंक्शन का नाम बनाया, देन अब इसमें देते हैं हम प्रिंट प्रोफाइल प्रिंट करनी है मुझे, अभी देखते क्या करना है, ठीक है। अब मैं जाऊँगी फॉर की वैल्यू इन इन्फो, जो कि मैंने ऊपर पैरामीटर दिया इन्फो डॉट आइटम्स आ गया क्योंकि एक वो इटरेटर बनाया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट की, ठीक है। और दूसरी जगह करा वैल्यू, तो की वैल्यू का ऐसे ही होता है ना, एक की होती है फिर कोलन वैल्यू होता है, तो सेम वैसे ही अंदर प्रिंट के अंदर लिखा है। मैंने किया प्रिंट, अब फंक्शन मैंने बना लिया कि ये होगा, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने बनाई है क्रिएट, मतलब कॉल किया है क्रिएट प्रोफाइल, मैंने दिया की में नेम और वैल्यू में दे दिया ABC फॉर एग्ज़ाम्पल, नाम दे देते हैं कुछ राहुल, कॉमा दूसरी वैल्यू कुछ लेते हैं, की वैल्यू एज ले लेते हैं, एज इक्वल्स टू 25, सिटी ले लेते हैं, सिटी मुंबई, ठीक है, सिटी ले लेते हैं। तो अब आउटपुट देखते हैं, की वैल्यू में है ये, ठीक है, की ये वैल्यू। अब देखो प्रिंट हो गया, नेम क्या था राहुल, एज क्या थी 25, सिटी क्या थी मुंबई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया की वैल्यू पेयर में अगर चीज़ें लेनी है तो हम यूज़ करेंगे डबल स्टार। ये लिस्ट में इसको जाना था इसलिए हमें फॉर यूज़ करना पड़ा, लूप चलाने पड़े आइटम्स लेने के लिए, वरना लिस्ट के लिए तो फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, दो चीज़ होती है, एक होती है लिस्ट और एक होता है टपल। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो उसमें लिस्ट आती है, इसमें आता है टपल। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब मॉडिफाई हो सकता है, साइज़ भी फिक्स नहीं होता। टपल का फिक्स साइज़ होता है, मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है मेजर।
ओके, तो यहाँ पर अब हमने पढ़ा कि स्टार आर्क्स और डबल स्टार कॉर्क्स का एक रियल क्या कहते हैं जो एग्जांपल था हमने वो देखा। मल्टीपल पैरामीटर्स हमें नहीं डिफाइन है, डायनेमिक है तो हम स्टार आर्क्स यूज़ कर सकते हैं। अगर की वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन है तो हम डेटा है तो हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सोचो तुम अपने दोस्त से कहो कि एक काम कर दो, पास वाले शॉप से मिल्क ले आओ, ठीक है, और वो गया लेके आता है और तुम्हारे हाथ में दे दिया उसने। ये क्या हुआ, उसने गया लेके आया रिटर्न किया था, हाथ में मिल गया, लेकिन मान लो लेके आया और दरवाजे के पास छोड़ गया। उसने दे तो दिया, तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं घर पे है, दे दिया है बाहर, तो ये प्रिंट कर दिया कि दिख रहा है कि हाँ है वहाँ पर, और तुम्हें यहाँ पास कुछ भी नहीं है। यही होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने एक बनाया फंक्शन डेफ ऐड प्रिंट करके बना लेते हैं। a,b 2 पैरामीटर्स पास किए, फंक्शन का नाम है कोलन जाएगा, और मैंने प्रिंट किया a+b, ठीक है। अब कॉल कर लेते हैं। अब कॉल करते हैं ऐसे किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। रिज़ल्ट में मैंने डाल दिया फंक्शन को जो मैं कॉल कर रहे हैं वो प्रिंट 1,2 दे दिया एंड रिज़ल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इसने प्रिंट कर दिया 3, ठीक है, और नन क्यों आया? प्रिंट कर दिया इसने 3, ये वाली चीज़ इसने की प्रिंट 3, और यहाँ पर आ गया नन, क्यों आया? ठीक है, वो समझते हैं। वही इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न और प्रिंट में यहीं पे डिफरेंस आएगा। तो प्रिंट क्या कर रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो मैं दिखा रहा है कि वैल्यू क्या है, और रिटर्न क्या करता है। अब रिटर्न देखते हैं। अगर मैं यही चीज़ लिखूं, सेम कोड, यहाँ पे प्रिंट की जगह अगर मैं कर दूं रिटर्न a+b, ठीक है, अगर मैं ये कर दूं और प्रिंट रिज़ल्ट किया मैंने, फिर मैंने किया प्रिंट जो भी रिज़ल्ट है इनटू 2 कर दिया, जो भी है। अब देखो, ये तो पहले वाले का था कि 3 दिया उसने आउटपुट में और नन दे दिया, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं किया ना। अगर रिटर्न किया, कुछ भी नहीं किया, तो मतलब क्या आएगा, हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं आया, मतलब नन आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। प्रिंट किया उसने, वैल्यू से दिखाने उसने कर दिया, बट उसको कुछ मिला नहीं, इस फंक्शन को, रिजल्ट फंक्शन को कुछ नहीं मिला, इसने कुछ मेमोरी में स्टोर नहीं किया, तो नन आ गया। बट यहाँ पे मैंने रिटर्न यूज़ किया है, तो रिटर्न का मतलब है इसने इस वैल्यू, इस सम को तो ऐड रिटर्न किया है, मतलब ऐड किया है, मतलब इस सम में जो इस रिटर्न हुआ है, मतलब प्रिंट अभी नहीं करते हैं, जो रिटर्न हुआ है इस रिज़ल्ट में वो चीज़ प्रिंट हुई है यहाँ पे, जो स्टोर हुआ है इसके पास है, और उसको हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं रिज़ल्ट इंटू 2 करूँगी तो 6 आया, इसको स्टोर्ड वैल्यू को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यहाँ प्रिंट यूज़ करते तो दोनों जगह नन देते, तो क्योंकि इसके पास कुछ स्टोर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ रिटर्न हुआ, उसके पास है कुछ वैल्यू, ठीक है। सो प्रिंट क्या करता है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाता है। रिटर्न क्या कहता है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसके पास वो रिटर्न करता है, वापस देता है। तो प्रिंट कुछ सी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, रिटर्न वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। तो मैंने यहाँ वेरिएबल नेम बनाया था रिजल्ट, जहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया इसे, ठीक है। अब कुछ रिटर्न स्टोर नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, नन वापस देगा, ठीक है। और रिज़ल्ट में अगर रिटर्न यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न रिज़ल्ट क्या करेगा वापस, जैसे कि जो भी वैल्यू रिटर्न की उसने दी 3, तो हमेशा रिटर्न यूज़ करो इंस्टेड ऑफ प्रिंट। तो रिटर्न इज़ वेरी, प्रिंट डिबगिंग के लिए हेल्पफुल है कि कहाँ कहाँ क्या एरर आ रहा है, क्या चीज़ डिबगिंग के लिए यूज़फुल है, ठीक है। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे a इंटू बी, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अगर कुछ एवरेज निकालना है, टोटल निकालना है मार्क्स का, तो टोटल एवरेज सब कुछ हम लिख सकते हैं, तो रिटर्न कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब एक चीज़ होती है अर्ली रिटर्न, गार्ड क्लॉसेस कहते हैं। ये क्या होता है, तो रिटर्न को आप बीच में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब कोई कंडीशन फेल हो जाए तो फंक्शन को रोक दो, मतलब रिटर्न बीच में यूज़ करते हैं। अर्ली यूसेज है इसका, ताकि कुछ भी एरर हो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले, कुछ भी एरर हो वो पहले ही निकल आ जाए। तो बहुत इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने फंक्शन बनाया डेफ कैलकुलेट का बनाया मैंने फंक्शन, डिस्काउंट का बना लेते हैं, सम का तो भी बनाया ऊपर। डिस्काउंट हमने दिया प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब मैंने यूज़ किया गार्ड क्लॉसेस। अब मैं कंडीशन दे दूँगी, अगर मेरा प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अगर प्राइस ही 0 से कम है तो एरर आएगा ना, रिटर्न व्हाट, एरर प्राइस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये हो गया। अगर डिस्काउंट, दोनों के लिए लिखा ना, 2 पैरामीटर दिए, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, या सॉरी और यूज़ होगा, दोनों कंडीशन चेक होगी ना। ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम लिखेंगे, रिटर्न करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज नॉट वैलिड, ठीक है। अब एक्चुअल में हम कैलकुलेशन करेंगे डिस्काउंट की, अगर ये दोनों कंडीशन क्रॉस हो जा रही हैं तो हमने लिखा कोड में डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी भी प्राइस है इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट होगा, एक सेकेंड, ठीक है। क्या गड़बड़ आ रहा है, डिस्काउंट परसेंट। अब हमने क्या लिखा, रिटर्न कर देते हैं फाइनल प्राइस में से डिस्काउंट हटा देते हैं, फाइनल प्राइस एक बना लेते हैं कि फाइनल प्राइस क्या होता है। प्राइस में से डिस्काउंट हटाया और रिटर्न कर दिया हमने ये डिस्काउंटेड वैल्यू, फाइनल प्राइस। एक सेकेंड, यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था अंडरस्कोर, ठीक है। फाइनल प्राइस हमने रिटर्न कर दी और यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फंक्शन कि प्रिंट, ये फंक्शन कॉल किया कैलकुलेट डिस्काउंट और उसमें हमने वैल्यू दे दी, थोड़ी डिसेंट सी वैल्यू देते हैं। प्राइस हम देते हैं 1000 दे देते हैं, डिस्काउंट का दे देते हैं 5%, ठीक है। और एक नेगेटिव भी केस ले लेते हैं, नेगेटिव में हम ले लेते हैं -1 है प्राइस और डिस्काउंट हमने 5 रखते हैं। एक और लेते हैं केस, डिस्काउंट प्राइस 100 रखते हैं, डिस्काउंट रख देते हैं 105, ठीक है। 3 केस हैं, देखते क्या आता है। प्राइस डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं डिफाइन है किया, अच्छा ओके। अब देखो, इसने मुझे दिया कैलकुलेट करके 950, पहला जो आया था इसका डिस्काउंटेड प्राइस के बाद जो फाइनल प्राइस था ये, देन प्राइस इज़ नॉट वैलिड, डिस्काउंट परसेंटेज इज़ नॉट वैलिड, तो आगे कैलकुलेशन करता ही नहीं है, तो इसे कहते हैं गॉट क्लॉसेस, जो रिटर्न ऑन बीच में हम यूज़ कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बहुत, यू कैन ऑल्सो यूज़ इन योर कोड वाइल राइटिंग। तो सेलेनियम के टाइम पे हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, मतलब बहुत नहीं बट हम करेंगे यूज़। तो एक बस बेसिकली क्या आता है, कोडिंग टेक्निक है जो कि एक फंक्शन को एग्जिट कर देता है अगर कुछ कंडीशंस मेट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे कंडीशंस मेट नहीं हुई डिस्काउंट और प्राइस की, तो उसने एग्जिट कर दिया, तो जो कि बेटर है, बेस्ट है। तो ये होता है तुम्हारा अर्ली रिटर्न। अब हम पढ़ते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल। इसको हटाते हैं, ये कर लिया हमने, देन हमने कर लिया ये, अच्छा
अब हम करेंगे स्कोप, जो कि है लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, लोकल वर्सेस ग्लोबल। तो स्कोप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बिगनर बहुत कंफ्यूज होते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल है कि स्कोप का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इस वेरिएबल को तुम कहाँ एक्सेस कर सकते हो। तो स्कोप यही बताता है, यही डिफाइन करता है। तो मान लो तुम्हारी सोसाइटी की लाइट है और घर की लाइट है। तो घर की लाइट क्या है, लोकल होगी क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर है, बाहर उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और जो सोसाइटी की लाइट है वो ग्लोबल है, सबको दिख रही है, वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने बनाया एक वेरिएबल सिटी, दिया मैंने दिल्ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ फंक्शन बनाया डेफ शो इन्फो करके, और फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, इसके बाहर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल। तो ये फाइल जो भी कोड हम लिखेंगे विद इन फाइल, इस फाइल में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इस फाइल में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, कहीं भी। बट अगर मैंने यहाँ बनाया होता, नेम लिख दिया हाँ राहुल, तो ये क्या बन गया हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, जो कि अंदर विद इन दिस फंक्शन एक्सेसिबल है। फिर हमने प्रिंट किया, फंक्शन कंप्लीट करते हैं, नेम प्रिंट किया, देन हमने प्रिंट कर दी सिटी। ठीक है, अब हम करते हैं फंक्शन को कॉल, शो इन्फो। इसमें हमें क्या करना है, सिटी प्रिंट करनी है। प्रिंट की हमने सिटी, प्रिंट की हमने नेम। पहले नेम कर लेते, चलो कोई नहीं। इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर अंदर पास नहीं किए थे, तो इसके अंदर वैल्यूज़ भी नहीं दी, अलग से दे दी, अलग से दिया था सब कुछ। तो अब एरर आएगा इसमें, कहाँ आएगा वो देखते हैं। अब आता है नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों आया नेम डिफाइन, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नेम है ये लोकल है। ठीक है, ये विद इन दिस फंक्शन ही हो सकता है। यहाँ पर हम आ गए, मतलब हम फंक्शन के बाहर आ गए, फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो हम फंक्शन के बाहर आ गए हैं। सिटी एक्सेसिबल थी क्योंकि सिटी ग्लोबल था, वो हम एक्सेस कर सकते थे क्योंकि वो फंक्शन के बाहर बनी है। बट नेम क्या है, फंक्शन के अंदर बना है, सो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तभी एरर आया है। तो ये है हमारा ग्लोबल वर्सेस लोकल कब कहाँ यूज़ होता है। तो अगर फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना होता है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा था सिटी दिल्ली, ये ग्लोबल था हमारा, और मैंने यहाँ अगर लिख दिया ये चीज़ अब अभी लोकल है, अगर मैं इसके आगे लिख दूँ ग्लोबल, तो ये अब ये नेम ग्लोबल हो गया। अब देखो क्या गलती हो गई, नेम राहुल, अच्छा ये वैसे एक मिनट अब ठीक है, एक लाइन में ही ग्लोबल डिफाइन किया, देन उसकी वैल्यू दे दी, वो चीज़ गलत थी। ग्लोबल का अब मैंने ग्लोबल वेरिएबल, उस वेरिएबल को ग्लोबल डिफाइन कर दिया, देन मैंने उसमें वैल्यू दी, तो अब ये देखो एक्सेस कर पा रहा है, तो यहाँ प्रिंट भी हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल लोकल में डिफरेंस है। तो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अवॉइड ही करते हैं, लोकल ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं कहीं पर ग्लोबल यूज़ होता है। तो कोड कन्फ्यूजन हो जाता है, बग ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो क्लीनर अप्रोच के लिए रिटर्न फंक्शन यूज़ करो वगैरह वगैरह। तो एक पाइथन में रूल है, रूल क्या है, LEGB। व्हाट इज दिस, L मीन्स लोकल, व्हाट डज दिस E मीन्स enclosing, what does this G means global।
एंड दिस बीम इज बिल्ट इन। तो लोकल मतलब क्या था बताया था पहले, फंक्शन के अंदर ढूंढना, मतलब फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल क्रिएट होता है ये लोकली। इंक्लोजिंग मतलब आउट ऑफ फंक्शंस में होता, आउट ऑफ फंक्शन मतलब जो नेस्टेड फंक्शन होते हैं, मान लो वैसे हुए, कैसे नेस्टेड हो गए। डेफ एक फंक्शन बनाया शो करके, और मैंने एक फंक्शन बनाया शो करके, और उसमें दे दिया मैंने एक वेरिएबल इंक्लोजिंग लिख देते हैं, ठीक है। और एक और फंक्शन बना दिया डेफ, शो कर दिया, इन्फो कर दिया ये सपोज, और प्रिंट कर दिया एक्स को हम दे देते हैं लोकल एक्स का, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू देते हैं इस एक्स को लोकल, ठीक है। अब जो फंक्शन बनाया था, फंक्शन के बाद इनर को हम कॉल कर, सॉरी शो को हम कॉल करेंगे, इन्फो कॉल करते हैं पहले फंक्शन के अंदर को, ठीक है, और प्रिंट करते हैं इस एक्स की वैल्यू को। देन हम बाहर वाला फंक्शन कॉल करेंगे शो को, और प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे एक्स, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज़ हो रहा है देखो, यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जी मतलब ग्लोबल, ठीक है, जो मैंने बताया यहाँ पे LEGB, तो जी मतलब क्या है, ग्लोबल था। ये क्या है, इनक्लोजिंग है, तो ये क्या होता है, आउट ऑफ फंक्शन में नेस्टेड जो फंक्शंस होते हैं उसमें होता है इनक्लोजिंग। अब ये क्या है, लोकल, ये लोकल वेरिएबल बनाया मैंने, तो पहले क्या है, इस फंक्शंस के अंदर है, तो इस फंक्शन के अंदर है, वो फंक्शन के अंदर क्या है, लोकल है। और फिर प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, फिर समझना इजी रहेगा। इसने इतनी बार क्यों दे दिया राहुल। अब देखो, इसने प्रिंट किया क्या, लोकल, ठीक है, इसने प्रिंट किया लोकल वेरिएबल इसको, फिर इसने प्रिंट किया इनक्लोजिंग, फिर इसने प्रिंट किया ग्लोबल, ठीक है। इससे क्या प्रिंट हुआ, इससे लोकल प्रिंट हुआ, लेकिन जब ये बाहर गया, ये तो लोकल था, यहाँ पर कैसे एक्सेस होगा, ये इनक्लोजिंग है, ये इसके लिए देखा जाए तो है तो ग्लोबल, बट ये इसके विद इन फंक्शन है, ये उसके लिए लोकल हुआ, तो ये है इंक्लोजिंग, इसे इंक्लोजिंग कहते हैं, जो कि नेस्टेड फंक्शंस में यूज़ होता है। तो इंक्लोजिंग प्रिंट हुआ। देन यहाँ पे हमने बाहर फंक्शन कॉल किया, बाहर एक्स में क्या था, ग्लोबल था, तो ग्लोबल प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसे है। तो बेसिकली यही था मेरा फंक्शंस। अब आगे से लेने में जो जो चीज़ें यूज़ होंगी फंक्शंस में, अगर कुछ और कॉन्सेप्ट्स है तो वो वैसे वैसे हम कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय। एंड नेक्स्ट लेक्चर ऊप्स पे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर।